पर लड़ेंगे और क्या गठबंधन की भी संभावना है? अब ये तो चुनाव के करीब ही होगा, बता पाएंगे क्या। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाला है और इसको लेकर के एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है उसने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लालू यादव की पार्टी जेडी जो तेजस्वी यादव जिसकी लीडर हैं, मेरे दोस्तों, उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोस्तान मोहतरम, जो बिहार के एमआईएम के नेता हैं अख्तर उल इमान, उनका बहुत बड़ा बयान आ गया है। पूरा वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। बिहार प्रदेश एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तर उल इमान, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अख्तर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, क्योंकि अब चुनाव 4-5 महीने ही बच गए हैं, ऐसे में ओवैसी साहब का दौरा बिहार में हुआ भी है, हम भी वहां गए हुए थे। काफी वो नाराज नजर आ रहे थे आरजेडी और महागठबंधन से लेकर। लेकिन ऐसे में आप लोग, क्या एक खबर आ रही कि कुछ गठबंधन करना चाह रहे हैं, महागठबंधन में आना चाह रहे हैं, क्या खबर है? नहीं, पिछले दिन के जो तौर तरीके रहे इन लोगों के, वाकईतन नाराज होने के तो हैं ही। लेकिन मामला ये है कि हम एक बड़े दायरे में सोचते हैं बिहार की जनता के बारे में और देश के बारे में। हमारी एक सोच ये है कि मौजूदा वक्त देश को जिधर लेके जा रही है बीजेपी, तो ये बड़ा नुकसान है देश के लिए। एनडीए के लोग जिधर लेके जा रहे हैं, हर तरफ मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बढ़ता चला जा रहा है, रुपए की कीमत घट रही है, इंटरनेशनल इसमें लॉबी में भी हमारी सरकार बहुत ही मजबूत नहीं दिख रही है। तो ऐसे वक्त में ये है कि सोकल सेकुलर पार्टियां या समाजवाद पर जिनको भरोसा हो, जो समाज में सौहार्द रखना चाहते हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके मुकाबले में साफ धुले हुए लोग तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनके मुकाबले में, बीजेपी के मुकाबले में जो दूसरी ताकत है उनको मजबूत करना चाहिए। यही वजह है कि हम लोगों ने 2019 में भी असेंबली इलेक्शन से पहले वो किया था। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप लोगों को बुलाया था पटने में, और हम लोगों ने ये मैसेज दिया था कि साहब, इस वक्त बीजेपी को, जो जाहिर है नीतीश कुमार जी की हुकूमत बीजेपी की हुकूमत है, इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए सोकॉल या लाइक माइंडेड पार्टियों का एक साथ होना जरूरी है। और इस वक्त अगर यहाँ की बड़ी पार्टियां जो गठबंधन में हैं, जिसको आप आज इंडिया अलायंस कहते हैं, जो वो महागठबंधन था, हम लोगों ने कहा भाई महागठबंधन अगर मुझे करीब ले तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, है ना। हम लोगों ने दरखास्त दी और लालू जी तक पैगाम पहुंचाया। लालू जी उस वक्त, आदरणीय लालू जी थे उस वक्त रांची में, मैं गया, इत्तेफाक से 2 ही आदमी को मिलने देना था। उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब लोग आ गए थे, तो हम लोग को मिलने का मौका नहीं मिला। तेजस्वी साहब से कई बार हम लोग की मुलाकातें हुई और दूसरे लीडरों से भी हम लोगों ने बात की है की थी, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं हुआ, इन लोगों ने अलायंस नहीं किया। और जाहिर है कि हम तो 5 सीट लाने में कामयाब हुए, है ना। तो 2020 की बात हुई, अब आप चुनाव 4-5 महीने के बाद है, इस बार क्या चाह रही है? अभी भी हमने उनके जिम्मेदारों से कहा है कि साहब, हम चाहते हैं कि बिहार में आपको राजद के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या महागठबंधन या इंडिया अलायंस के लोग हों, इनके सामने में तो सबसे पहली चीज है सत्ता पाना है, उनको नंबर 1 की कुर्सी हासिल करनी है। लेकिन मैं जो पॉलिटिक्स करता हूं, मेरी पार्टी जो पॉलिटिक्स करती है, वो अदल और इंसाफ के लिए करती है, पीस मेंटेन रहे और लोगों के साथ जस्टिस हो। हमारी ये लड़ाई है। ये लड़ाई हम आज अलग रह के भी करते हैं, कल अगर उनका साथ मिला तो उनके साथ भी करेंगे। तो हम कहें कि भाई आपको सत्ता की तलब है, आपको कुर्सी की तलब है, और हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरे साथ तो कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझको साथ लेना चाहिए। मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया है उन लोगों तक, मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाया है, उनके जिम्मेदार एमएलए एमपी के जरिए से भी पहुंचाया है। अब देखें ये लोग आगे क्या करेंगे, वो उन पर जाता है। यानी आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी यानी एआईएमआईएम का गठबंधन हो महागठबंधन के साथ? यकीनन, तभी तो ये मैसेज पहुंचाने का क्या मतलब। मैं महागठबंधन हो सिर्फ इसलिए नहीं चाहता हूं कि कल के दिन में सत्ता उनके हाथ में और मैं सत्ता की मलाई खाऊं। मैं इसलिए चाहता हूं कि बिहार के आम आवाम को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से बचाना चाहिए। अब ये है महागठबंधन के लोगों के पास कि वो सत्ता के प्रेमी हैं या जनहित में काम करना चाहते हैं, या फिर उनको बीजेपी वालों से कोई खौफ है, उनके पहले मामला जाता है। लेकिन मैं तो चाहता हूं बिहार के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, बिहार के दरमियान में देश में जो इसको, बिहार में जो सौहार्द को खत्म किया जा रहा है, उसको बचाया जा सके। मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। लोगों ने कोई प्रपोजल भेजा है तेजस्वी यादव को? मैंने कहा कि मैंने उनके एमएलए और उनके एमपी के जरिए से संदेशा दिया है, तो आप कह रहे हैं कि प्रपोजल भेजा है। ठीक है, क्या प्रपोजल क्या दिया है? अरे भाई, जब आगे बात बढ़ेगी
बात बढ़ेगी तो आगे बात बनेगी, तो बात बढ़ेगी तो बात बनेगी। अगर बात ही नहीं बढ़ेगी तो बात बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा थोड़े हम कह देंगे कि इतनी सीट हमको दीजिएगा, इतनी सीटें आप ले लीजिएगा। वो तो जब होता है, लाग हो तो समझे लगाओ, न हो कुछ तो धोखा खाए क्या। यानी अभी तक क्या तो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई फीलर्स या कुछ ऐसा संदेश हमारी बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मैसेज वहां पर पहुंचा दिया है, वहां से कोई निगेटिव नहीं आया है, वो लोग सोच विचार कर रहे हैं। अब क्या है उनके दिल की बात वो जानेंगे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी है ईमानदारी के साथ। हम तो इसलिए भी कह देते हैं, हम ईमानदाराना तौर पर गठबंधन में शामिल भी होना चाहते हैं, और हम या आपके माध्यम से ये भी हम सबूत पहुंचाना चाहते हैं कि कल के दिन अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर मुझको मत कहना कि हमने खेल बिगाड़ा है। जो आपके आरोप लगता है बीजेपी की बीटी, किसी के आरोप की परवाह हम नहीं करते हैं। लेकिन खेल बिगाड़ने का आरोप तो यही लगता है। मामला ये है कि खेल बिगाड़ना, तो आज तो खेल बनाने की बात मैं करता हूं, तो खेल कौन बिगाड़ रहा है उसका सबूत तो दे रहा हूं मैं। आज खेल को अगर संवारना है, खेल जीतना है, तो आ जाओ ना, खेल तो आप भी होंगे ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आपके पार्टी के जो मतलब मेन आदमी अध्यक्ष हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब, वो आते हैं सीमांचल में और वो बार बार कहते हैं, आरजेडी पर हमला करते हैं कि भाई पिछले बार आप लोगों ने धोखा दिया था, मेरे विधायकों को आपने छीन लिया, आपने 4 छीने थे, सर मैं 24 लेके आऊंगा। यानी कि उनका एक मूड जो है वो आरजेडी के खिलाफ इतना एग्रेसिव रहते हैं। एक बार सुन लीजिए, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप लोग अब आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं? 56 इंच के सीना वाले के खिलाफ नहीं है क्या? वो 56 इंच के सीना वाले के खिलाफ नहीं है क्या? बिहार पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके खिलाफ नहीं है क्या? देश में जो कुछ अराजकता फैली हुई है, क्या उसके खिलाफ नहीं है क्या? यूपीए के एनडीए के सरकार में सीना खोलकर जितना ओवैसी साहब बात करते हैं, कोई दूसरा करता है क्या? मामला यह है कि यहाँ आए हमको एक ताजा गम था, गम की बात उसने की है, लेकिन उन्होंने ही जो हम लोग को इख्तियार दिया है। हम लोगों ने बात की कि बिहार के आने वाले पॉलिटिकल जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें हमको क्या करना है, तो उनकी इजाजत लेगी तो बात कर रहे हैं ना हम लोग। यानी ओवैसी साहब के तरफ से भी आप लोग को हरी झंडी मिल गई है? नहीं, ओवैसी साहब ने हम लोग को इजाजत दिया है कि बिहार के ताल्लुक से आप लोग जो काम आगे करेंगे वो हमसे अप्रूवल लीजिए, और हम लोगों ने सोचा है कि भाई हम लोगों ने ये पैगाम देना चाह रहे हैं, तो कहा कि आप लोग देखे देखिए। साहब यही पूछे, इन प्रिंसिपल क्या ओवैसी साहब इस बात के लिए ओके है कि महागठबंधन में शामिल आप लोग हो जाए तो कोई दिक्कत? क्या बात करते हैं कि आपसे जानना चाहते हैं, ये बात क्या करते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी प्रयास होगा, मैं समझता हूं कि हर ईमानदार पॉलिटिशियन उसका साथ देगा। तो ओवैसी साहब ने आप लोग को इसकी इजाजत दे दी है? बिल्कुल बिल्कुल। कि आप लोग बातचीत आगे बढ़ाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे कहा है कि साहब हम लोग चाहते हैं आने वाले दिनों में, कहा कि आप लोग उत्तर पर कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर गठबंधन होता है तो कुछ सीटों पर आप लोगों ने बात सोचा जरूर होगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे साथ मिलकर? प्रेमिका देखे भी नहीं, और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ चर्चा चल रही है ना, देखिए कुछ दिनों से। वो बात तो मैंने कहा, लाग हो तो समझे लगाओ, न हो कुछ तो धोखा खाएं क्या। अरे बात करने पर आप तैयार हो गए तभी ना कुछ बात करेंगे हम लोग। और वैसे हम लोग ये तय करके रखे हैं कि अगर गठबंधन हो जाएगा तो मिनिमाइज करके हम लोग चलेंगे, अदरवाइज हम लोगों की 25 जिले में हम लोगों का साख खड़ी हो गई है। और जाहिर है कि हम 24 का टारगेट हम रखे हैं, तो जाहिर है तिगुना चौगुना लड़ेंगे तभी तो लेके आ पाएंगे 24। यानी आप लोग चाहते हैं कम से कम 60-70 सीटें लड़ें? यकीनन। तो फिर हम 24 का हदफ कैसे हासिल करें? आप लोग कितना चाह रहे हैं, आपसे जानना भाई हम लोग कितना चाह रहे हैं? हमको अगर लड़ने की बारी आएगी तो हम 100 सीट पर भी लड़ेगे। अगर मैं कह रहा हूँ महागठबंधन नहीं, महागठबंधन में आते हैं तो महागठबंधन में आएंगे तो बैठ के बात करेंगे, वो बात उसकी अलग होगी। कुछ मन में होगा, ठीक है, वो मन में होगा। मैं ये कहा कि लाग हो तो समझन लगाओ, अभी तो उनसे मेरी कोई बातें नहीं हुई साहब, तो हम क्या बात करेंगे उनसे? क्योंकि खबर आ रही थी कि आप लोग 50-60 सीट पर मतलब कुछ बातचीत हो रही है। जब बैठेंगे तो अगर वो पहले बात करना चाहेंगे उसके बाद बात होगी। नेगोशिएशन होता ही है, आगे पीछे 2 कदम आगे वो बढ़ेंगे, 2 कदम आगे हम बढ़े, 2 कदम पीछे वो हटे, 2 कदम पीछे हम हटे, तो होंगे, मामला होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे पीछे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्या 50-60 सीटों पर आप लोग लड़ने का मन बना रहे हैं महागठबंधन? यकीनन हम तो चाहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर मिले। महागठबंधन के जो भी पार्टनर्स होंगे वो तो हमेशा चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले, लेकिन हाँ कम सीट में भी मिले तो एक बड़े मकसद के लिए अपनी बलि देनी चाहिए। तो कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज बताइए, ओवैसी साहब अभी डेलीगेशन में गए हुए थे पूरे दुनिया में जहां पर आतंकवाद को लेकर, तो दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे आपकी क्या राय है कि ओवैसी साहब को आरजेडी से गठबंधन करना चाहिए या नहीं। कमेंट अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।